अररिया ज़िला वह ज़िला है जिसने कई अनमोल हीरे को जन्म दिया है। जहां एक तरफ इस ज़िले में लोग शिक्षा को लेकर बेदार होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी ज़िले से सियासी शऊर से भरा शख्सियतों ने जन्म लिया है। अररिया ज़िला ने जहां एक तरफ अफसरशाही जैसे कई IAS IPS को निखारा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया का बेताज वीर कहलाने वालों को भी जन्म दिया है। इसी राजनीति की जगह में लोगों का सेवा करके सबके दिलों में जगह बनाने वाले सीमांचल गांधी भी इसी अररिया ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे। सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन राजनीति जगत का वह वीर था जिन्होंने उस जगत में अपना एक अलग ही पहचान बनाए थे। सीमांचल गांधी न सिर्फ अररिया बल्कि किशनगंज और पूर्णिया ज़िले में भी खिदमत कर लोगों के दिलों में एक बुलंद मुकाम हासिल किए थे। गौरतलब यह है कि उदाहाट में 16 जुलाई को मजलिस का एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें मजलिस के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को दूसरे पक्ष से झड़प हो गया था। दूसरे पक्षों का कहना है कि मजलिस के नेताओं ने सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन के शान पर गुस्ताखी किया था, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस बात की स्पष्टीकरण करने मजलिस के प्रखंड अध्यक्ष सालिम चतुर्वेदी अपना बात को मीडिया के सामने रखा है। सुनिए वह क्या कहते हैं। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो मैसेज के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ जो मरहूम तस्लीम साहब अल्लाह गरी के रहमत फ़रमाए और हमारे ताल्लुक़ से, हमारे वर्करों के ताल्लुक़ से चलाया जा रहा। 16 तारीख़ को उदाहाट में जो हमारे वर्करों की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारे किसी भी वर्कर ने मरहूम तस्लीम साहब के शान में कोई भी गलत बात नहीं की। पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड है, जो भी 40-45 मिनट का प्रोग्राम चला। उस प्रोग्राम से पहले भी और उसके बाद भी मैं न मेरे किसी जो MIM के वर्कर हैं, कभी भी वो मरहूम तस्लीम साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोले। अगर किसी को लगता है कि वहाँ पर मरहूम तस्लीम साहब के ख़िलाफ़ बात हो रही थी तो वो वीडियो लाए, प्रूफ लाए। मेरे पास भी वीडियो है पूरा प्रोग्राम का। हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ़ एक उनका नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वरगलाया जा रहा है। मरहूम तस्लीम साहब का नाम लिया गया, लेकिन अच्छाइयों के लिए लिया गया कि मरहूम तस्लीम साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर में जो भी काम किए, उनकी ज़िंदगी से हमको सियासत सीखनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो रहती दुनिया तक लोग उनको याद करेगी। हमको उन्होंने आँखों में आँखें डालकर बात करना सिखाया, अपना हक़ लेना सिखाया। ये बातें वहाँ पर आई सामने मरहूम तस्लीम साहब के ताल्लुक़ से, न तो हमारी ज़ुबान से, न ही अख्तरुल ईमान साहब की ज़ुबान से, न ही राशिद भाई की ज़ुबान से, न किसी और दूसरे कार्यकर्ताओं के ज़रिए से कभी भी मरहूम तस्लीम साहब के शान में कोई भी गुस्ताखाना कलिमात नहीं कहे गए। बाकी जिन लोगों को लगता है कि गलत वहाँ बयानी की गई इसीलिए हमने उस प्रोग्राम को भंग किया, प्रोग्राम की तो तैयारी आपकी पहले से थी, क्योंकि आप जानते थे कि फिर दोबारा मौलाना अब्दुल्ला उनके वर्कर जुड़ रहे हैं और यहाँ जो कि हाट के अंदर में एक इनकलाब फिर आएगा। इसलिए उस प्रोग्राम को नाकामयाब करने के लिए गए थे। अगर यकीनन उनको कोई एतराज़ था, कोई सवाल था, पैसों की बात है, लेन देन की बात है, कोई कह रहा है कि 12 लाख, कोई कह रहा है कि 15 लाख, कोई कह रहा है कि 30 लाख, कोई कह रहा है कि 25 लाख, किसकी बात सही? आपका एतराज़ है तो आप सवाल करते, जैसे सवाल जवाब होता है कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप शोर करके और माइक के वायर को काटा, आपने जनरेटर को बंद किया और आपने टेंट के पर्दे को आपने फाड़ दिया, उसका बेचारे का नुकसान हुआ। 10-10 कुर्सियाँ वहाँ पर टूट गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये गुंडा राजनीति कभी भी सक्सेस नहीं होती है और इसी गुंडा राजनीति की, इसी भी गलत राजनीति की हम लोग मुखालफत करते हैं और हमेशा से तस्लीम साहब भी इसके मुखालिफ में रहें। और ख़ुसूसन स्टेज डालकर मैं कह रहा हूँ कि मरहूम तस्लीम साहब को किसी ने भी गाली नहीं दी या किसी ने गलत बात नहीं कही। जोड़कर बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश मत कीजिए। सब ने देखा है, वीडियो के अंदर मेरा पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम इस तरह डरा करके हम फिर से दादा बन जाएंगे, अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो वो ज़माना चला गया डरने डराने का। हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी अपनी रोज़ी रोटी अल्लाह की तरफ से लिखा के लाता है। हम डरने वाले नहीं हैं, मजलिस के कारकुनान डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम अपना रोज़ी रोटी अल्लाह हमको देता है, आप नहीं देते, हम आपसे नहीं डरने वाले। इसीलिए अगर कोई डराता है किसी को
تو یہ غلط ہے، نہ تو کسی کو ڈرانا چاہیے. آپ اپنی راجنیتی کیجئے، ہم اپنی راجنیتی کریں گے، اور عوام انشاءاللہ سب کچھ دیکھ چکی ہے. آنے والے الیکشن کے اندر عوام کا دیکھیے گا کیا بہتر فیصلہ ہوتا ہے. باقی یہ بالکل غلط خبر ہے مرحوم تسلیم صاحب کے تعلق سے کہ نہیں مرحوم تسلیم صاحب کو برا بھلا کہا گیا، ہم ان کے شان میں کبھی بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ارے آپ کیا، میں خود کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد، ہماری شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی، مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اگر چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو ہماری شریعت میں ہے کہ اس کی اچھائیوں سے اس کا تذکرہ کیجیے. اگر کوئی کمی کوتاہی تھی تو اس کو چھپائیے کسی بھی انسان کے بارے میں. تو مرنے کے بعد اچھائی سے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے کیا، ہمیشہ ہر حال میں ہم نے کیا ہے. میرا چیلنج ہے اگر مرحوم تسلیم صاحب کے شان میں کوئی گستاخانہ کلمات عبداللہ سالم کی زبان سے نکلا ہو تو لائیے وہ ویڈیو کلپ، نہیں تو معافی مانگیے وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے غلط باتیں ہوئی. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کہیں سے کہیں تک مرحوم تسلیم صاحب کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کی گئی ہے. بھئی ہم تو آج بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اس جیسے سوجھ بوجھ ہم لوگوں کو بھی دے. خواہ مخواہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بھئی آپ کو جو پارٹی پسند ہے آپ اس پارٹی سے لڑیے، ہم کو جو پارٹی پسند ہے ہم اس کا جھنڈا لے کے جائیں گے. آپ کو پروگرام کرنے کا ادھیکار آپ کیجئے، ہم کو پروگرام کرنے کا ادھیکار ہم کریں گے. اس لیے کچھ چینل والے سے بھی بولتا ہوں، آج کل کسی چینل کے ایڈیٹر بن جاتے ہیں تو اناپ شناپ مولانا نے اس طرح کے توہین آمیز، وہ بندہ وہاں نہیں تھا جس کے چینل سے ایسے باتیں نکل رہی. اس کو پوچھے کہ تم تھے وہاں پہ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. سپوت ہمارے گاؤں کے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرحوم تسلیم صاحب کے خلاف عبداللہ سالم نے کون سے کلمات بولے، نکال کر دکھائیے آپ ہم کو. غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھئی اس دیش میں سیاسی مت بھید ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے سیاست کی وجہ سے لڑتے مرتے پھریے رہیے، یہ سیاست کے اصول نہیں، جمہوریت میں یہ نظام نہیں چلتا ہے. اس لیے بہت بہت شکریہ. یہ میسج اور یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.